नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप दोस्तों। आज की कहानी का नाम है पानी के बदले मौत। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रही हूँ जो कि एक चुड़ैल की कहानी है। ये कहानी एक पानी पर आधारित है। दोस्तों पहले लोग कहते थे कि रात को पानी पास में रखकर सोना चाहिए। ये एक सुल्तानगंज नाम का एक गाँव था जहाँ पर 10 साल से पानी का अकाल पड़ा हुआ था और पानी के लिए लोगों को 5 किलोमीटर की दूरी पर जाना पड़ता था। एक दिन एक सरोज नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ पानी भरने के लिए गया। गर्मी का दिन था और धूप भी बहुत ज्यादा तेज निकली हुई थी। सरोज और उसके दोस्त और रास्ते में वह पैदल चलते चलते थक गए हुए थे और एक पेड़ के नीचे जाकर सारे बैठ गए। तभी उनमें से एक लड़का उसी गांव का एक किस्सा सुनाने लगा। पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वो काफी बीमार थी, इसलिए वो पानी मांगने के लिए हमारे गांव में आई थी, लेकिन किसी ने भी उसे पानी नहीं दिया था। और जब निराश होकर वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसे ठाकुर के घर पर पानी दिखा, तो उसने बिना पूछे उस पानी को लेने की कोशिश की। जब उसको ठाकुर ने ऐसा करते हुए देखा तो वो बहुत ही तेज गुस्सा आया और उसने कुल्हाड़ी लेकर उस औरत की तरफ वह दौड़ने लगा। उस औरत ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो ठोकर खाकर गिर गई। ठाकुर ने आव देखा न ताव और सीधा उसके गर्दन पर कुल्हाड़ी दे मारी और उस औरत की वहीं पर हत्या हो गई। उसके दिन के बाद उस औरत के बच्चे का भी बिना पानी के मौत हो गई थी। वहां कुछ दिनों बाद जब पता चला कि उसी कुल्हाड़ी से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया है और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को किसी ने अनजान शक्ति ने वहीं पर मौत के घाट उतार दिया था। तो उसके बाद ये कहानी सुनने के बाद सरोज जल्दी से पानी लेकर अपने घर वापस आ रहा था। शाम हो गई थी और थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो गया था। तभी उसके सामने एक छोटा सा लड़का आ गया और वह उससे वहीं पर पानी मांगने लगा, जिससे सरोज इतना दूर से पानी लाकर थक गया था और उसकी सांसें भी फूलने लगी थी। तो उसने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से बोला, नहीं दूंगा पानी, जा यहाँ से भाग जा। और वो लड़का रोता हुआ वहां से चला गया। रात हुई, सरोज खाना खाकर अपने कमरे में ही सो गया। तभी थोड़ी देर बाद एक औरत दिखाई दी उसे। वो औरत अचानक उठा और उसने देखा कि उसके सामने कोई भी नहीं था और उसके फिर से ऐसा सोचने पर कि शायद वह उसका बुरा सपना होगा और फिर से सो गया। फिर रात के लगभग 2 बजे के करीब पेशाब करने के लिए वह अपने घर से बाहर आया और जैसे ही वो पेशाब करने के लिए बैठा तो उसने पानी शब्द सुनाई दिया। ऐसा लगा कि कोई छोटा सा बच्चा उसे पानी मांग रहा था और उसने सोचा कि शायद ये एक बगल के किसी घर से आवाज आई होगी और उसने नजरअंदाज करके वह घर के अंदर वापस चला गया। तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई देने लगी कि पानी। सरोज गुस्सा हो गया और फिर से चिल्लाकर बोला कि आखिर कौन है जो मुझे यहाँ पर इतना परेशान करके रखा है, सामने आओ मेरे, अभी पानी मैं देता हूँ। सरोज के इतना बोलते हुए उसे अपने पीछे किसी के होने का अनुभव होने लगा। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि एक औरत अपने हाथ में कुदाली लेकर खड़ी थी। वो डर के मारे कांपने लगा और वहां से वह तेजी से अंदर भागने लगा। तभी उसके पैर के नीचे एक पत्थर से ठोकर लगा और वो वहीं पर गिर गया। और दोस्तों उसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम ही नहीं था। उस रात आसमान में पहले से ही हल्के हल्के बादल थे और अचानक ही कुछ पानी की बूंदें उस चुड़ैल औरत पर आकर गिर पड़ी और वो औरत वहीं से उसी समय गायब हो गई। सरोज अपनी जान बचाकर घर की ओर भागने लगा। उसने अपनी जान बचाने के लिए भगवान को बारंबार प्रणाम किया। तो दोस्तों कैसी लगी आज की ये हॉरर स्टोरी। ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। दोस्तों हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।